ओके, ठीक है, पहले हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ई, स्प्रिंग पेंडुलम, एक्सरसाइज 0 में से डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 तक। नो सर। ओके, 8 तक। नो सर। सर हाँ जी बोलो। 8th में हमें कैसे पता चलेगा कि वो पैरेलल है? कैसे पता लगेगा कि वो पैरेलल लेके आ रहे हैं ना सर इसका आंसर। A block is placed on a frictionless table, horizontal table. The mass of the block is m, and spring of force K1, K2 are attached on either side of it. If the block is displaced a little left to oscillate the angular frequency, right? Good. पैरेलल कैसे पता लगेगा? बिल्कुल सही बात है। तो जो लोग कर लिया, जिन लोगों ने, वो बताएंगे कैसे पता लगा कि उनको पैरेलल है। फोटो मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए। फोटो इसकी कुछ ऐसी है। ये डब्बा पड़ा है एम का, ये है फोटो, ऐसी कुछ है, हाँ के ना? यस सर। सर ऑन इधर साइड का मतलब एक ही साइड पे नहीं हो गया? ना ना, ऑन ईदर साइड। ईदर साइड मतलब ऐसा होगा, ऑन वन साइड होगा, फिर एक साइड पे तो फिर एक साइड पे तभी पैरेलल हो जाएगा, ऐसे कैसे हम पैरेलल फाइंड करेंगे? हाँ, ऐसे कैसे पैरेलल होगा? मुझे लग रहा है एक और क्वेश्चन होगा ऐसा जिसमें फोटो भी दे रखी है। यस सर, उसमें फोटो भी दे रखी है, एक्सरसाइज 1 में है। 1 में है ना? हाँ, तो उसमें भी वही सेम ही है पंगा। तो कैसे पता लगा ये पैरेलल है? आंसर पैरेलल से आया। चलो ये नहीं है तो वो अगला क्वेश्चन भी है, उसमें भी ऐसे ही फोटो दे रखी है, उसमें तुम लोगों ने पैरेलल लेके आंसर आया होगा। तो कैसे पता लगा ये पैरेलल है? बताओ भाई। गुनवीन, कैसे पता लगा ये पैरेलल है? तुमने इसको एक साइड में मान के किया होगा। वो किया है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 वाला? सर वो तो फिर मैंने ना ऐसे ही कर दिया था, पैरेलल समझ के। पैरेलल समझ के मतलब धक्का कर सर दिया। पर ऐसे भी तो हो सकता है क्योंकि दोनों के अलग अलग हैं, तो पैरेलल में ही होंगे। अच्छा। सर के सीरीज अलग में अलग भी तो होने। हो ही सकते हैं। मतलब कैसे पता लगा पैरेलल है? चलो अब सुनो ध्यान से मेरी बात। दो स्प्रिंग्स पैरेलल में तब होते हैं जब, देखो, ये वाली चीज हमें ऐसे तो समझ में आती है कि पैरेलल है, ऐसे तो समझ में आ रही है ना पैरेलल है, यस K1 K2। यस सर। क्योंकि जब ये मास x अमाउंट नीचे जाएगा, K1 भी कितना स्ट्रेच हो जाएगा? x। K2 भी कितना स्ट्रेच हो जाएगा? x। हाँ के ना? यस सर। यस सर। दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, हाँ के ना? यस सर। यस सर। इसमें भी ऐसा ही होगा। जब ये ब्लॉक यहां से x इधर इधर आ गया, x अमाउंट m, तो ये वाला स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? x। ये स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्सटेंशन है वो कितनी हुई? x। और K2 वाले की कंप्रेशन भी कितनी हुई? x। दोनों की कंप्रेशन या एक्सटेंशन दोनों की सेम है, हाँ के ना? यस सर। राइट। तो दो स्प्रिंग्स पैरेलल में तब होंगे जब उन दोनों में कंप्रेशन या एक्सटेंशन सेम होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए, देन दे कैन, वी कैन से दैट दे आर इन पैरेलल। अब इसको एक तरीके से और एज्यूम भी कर सकते हैं। मान लो ये जो सपोर्ट है, इधर वाली जो सपोर्ट है, इसको उठा के इधर ले आओ साथ में ही, है ना? तो ऐसे हो जाएंगी दोनों सपोर्ट्स। मतलब इसको ऐसे इमेजिन किया जा सकता है। थोड़ा इधर हौच पौच हो गया, ऐसे था, इसको उठा के इधर ऐसे ले आए और इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब मास ये इधर जाएगा तो ये वाला और ये वाला दोनों में सेम एक्सटेंशन शो करेगा, ठीक है? तो दैट इज व्हाई दे आर इन पैरेलल। सीरीज में क्या होता है? जब ये सीरीज में लगा, अब सीरीज में क्या होता है, ऑन कंट्रारी, यहाँ पे अगर मैं एक स्प्रिंग लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, चौथा लगा दिया, जितने भी लगा दिए सपोज, इसको मैं इधर x अमाउंट से मान लो मूव करा दिया, तो जरूरी तो नहीं है भाई इसमें x होगी या इसमें जितनी है उतनी ही इसमें होगी, उतनी ही इसमें होगी, उतनी ही इसमें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। नो अलग सर। अलग हो सकती है, x1 x2 x3 x4 डिपेंडिंग ऑन K4,
K3, K2 and K1. Am I right? Yes. Yes, sir. Right? तो इनमें x जो है वो डिफरेंट होंगे. मतलब अगर k सेम है तो ऑब्वियसली सेम हो जाएंगे. हम डिफरेंट k की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट k दिया हुआ था, ठीक है. तो डिफरेंट k में ये डिफरेंट होंगे. तो ये फीलिंग यहाँ पे सीरीज वाली इसलिए आ रही है, वहां पे पैरेलल वाली इसलिए आई भाई कुछ मर्जी है k डिफरेंट है सेम है, लेकिन अगर तुम लोग x अमाउंट से डब्बे को डिस्प्लेस करोगे तो जितना लेफ्ट वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगी उतनी राइट वाले स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाएगी. तो दोनों का x जो होगा वो सेम होगा हर हालत में, k सेम हो चाहे डिफरेंट. दैट इज व्हाई दिस केस इज ऑफ पैरेलल. बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है. Yes, Yes. sir. बढ़िया. चलो अब ये तो हो गया. एक्सरसाइज 1 में बोल दो अभी पार्ट ई. हाँ जी, एक्सरसाइज 1 में पार्ट ई में क्वेश्चन नंबर 5 तक No, sir. नहीं है. ठीक है, जैसे ये 4th क्वेश्चन है ना. Yes, sir. ये भी वैसा ही है. 4th क्वेश्चन पैरेलल का केस है. Yes, sir. और 3rd क्वेश्चन में जो ये बी वाला ब्लॉक है ये सीरीज है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. 10 तक. सर मुझे ना 10th में No. चीज पूछनी है. हाँ जी बोलो. सर अगर यहाँ पे ऑप्शन k/3 होती तो उसमें हम फिर कैसे सिलेक्ट करते? k/3 होती ऑप्शंस में. मतलब सर अगर हम रेशोज में लेके करते इसको फिर ना आंसर k/3 आ रहा है. तो वो एक सेकंड. कैसे करते? 1/4 लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k is cut away the force constant of the remaining spring. हाँ जी. सर मतलब मैंने ना ऐसे किया था कि k1/k2 रेशो L2/L1 तो वहां है. से अगर मैं करती हूँ ना तो k/3 बन रहा था मेरा. ओके. और अगर मैंने सिंपली किया कि अगर k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है फिर मेरा आंसर आ गया. लेकिन अगर वो वाले से करते हैं तो आंसर नहीं आ रहा. तुमने पहले भी तो यही बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. नहीं ये कुछ सर और बोला. मैंने हाँ. ना रेशो लेके किया पहले वाले जो आपको बताया और दूसरे वाले में रेशो नहीं ली मतलब पूरा पूरा किया तो आंसर आ रहा है. पहले वाला बोलना दोबारा एक बार. सर पहले वाले में k जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो मैंने लिया k1/k2 इज इक्वल टू L2/L1. ओके. फिर सर उससे ना k/3 आ रहा है k2 की वैल्यू. कैसे आ रहा है? वो सर L1 1/4 है और L2 3/4 है तो वहां से 4 कट के k/3 आ रहा था. अच्छा. और सर अगर मैं पूरा सॉल्व मतलब अगर मैं सिर्फ यही लेती हूँ कि k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है फिर अगर दूसरे के साथ पता है क्या कंपैरिजन है? नहीं करती फिर आ रहा है आंसर. हाँ एक्चुअली पता है क्या है इसमें क्या फ्लॉ है. इसमें तुमने रेशियो लिया और रेशियो से सिर्फ और सिर्फ रेशियो से हम एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं फाइंड कर सकते. सिर्फ रेशियो से हमें कैसे पता लगा? देखो लेंथ की रेशियो हमें पता है 1. सर लेंथ 3L/4 नहीं होगी, उसको माइनस नहीं करेंगे हम क्योंकि जितनी रहेगी वो तो कट की हुई है ना 1/4 तो. हाँ हाँ, एक L/4 हो जाएगी और दूसरी 3L/4 हो जाएगी ना. सर एक L होगी और दूसरी 3L/4 ऐसे नहीं होगा? नहीं सर एक L/4 और 3L/4 होगी क्योंकि वो सामने दिया हुआ उन्होंने 1/4 लेंथ. 1/4 ऑफ द पहले लेंथ. तो L ही थी, मैंने तो L और 3L/4 लेके किया था, उससे हाँ आंसर आया. मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था एक्चुअली. यू आर राइट जागृति. सर ये Right. तो मतलब सुनो एक सेकंड सुनो. यू आर राइट जागृति, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ. ये जो गुनवीन तुमने ये L/4 और 3L/4 लिए ना, ये Yes. दो बाद वाली लेंथ्स है. ये L1 और L2 है. लेकिन जो K है वो किसका है? वो L का है जो ओरिजिनल लेंथ थी. सर लेकिन स्टेटमेंट तो कुछ तो ऐसी लिखी अब है कि वो 1/4 ही लग रहा है कि उसकी वैल्यू मतलब 1/4 लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज कट अवे. मतलब एक स्प्रिंग था जिसकी लेंथ थी L, इसकी 1/4 लेंथ काट दी मतलब L/4 काट दी, बाकी बच गई 3L/4. ये स्टेटमेंट यहां तक मैं सही बोल रहा हूं? ओके सर मैंने स्टेटमेंट गलत इंटरप्रेट कर ली.
अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसलिए मैं वही बोल रहा था, सिर्फ रेशियो से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो वो कहने का मतलब मेरा यही था कि हमारे पास K1 और K2 की सिर्फ रेशियो आएगी, है ना? हम K1 और K2 अलग अलग कितना होंगे उसके लिए हमें वही सीरीज वाला जैसे हमने किया था, या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, जैसे मर्जी कर लो, है ना? तो उसके लिए वही करना पड़ेगा जैसे तुमने दूसरा मेथड किया है, उसमें एक्चुअली तुमने शुरू से किया जैसे हमने कल क्लास में एक क्वेश्चन किया था, राइट? वैसे ही क्या होगा? यस सर। राइट, वैसे ही आएगा एक्चुअली। यहाँ से हमें सिर्फ रेशियो मिलेगी, रेशियो से हम वैल्यू नहीं पता कर सकते। मतलब सर जब तक रेशो पूछी नहीं तब तक वो निकालने का फायदा नहीं होगा। हाँ एक्चुअली, क्योंकि हमें यहाँ देखो, खुद देखो, यहाँ पे मेरे पास K1 और K2 की रेशियो आ रही है ना, विच इज 1/3। यस सर। अब इसका मैं क्या करूं, मेरे पास K1 और K2 की अलग अलग वैल्यूज तो है नहीं, मतलब 1/3 रेशियो क्या हो सकती है, या तो K1 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आई डोंट हैव द इंडिविजुअल वैल्यूज, आई हैव द रेशियो ओनली। ओके सर। राइट, नेक्स्ट। सर 9th। सर 9th। नाइन्थ, नाइन्थ में क्या हो गया? द सर टाइम ये पीरियड ऑफ द सीरीज पैरेलल में दिमाग खा लिया। series parallel, the time period of the mass suspended from a spring is t if the spring is cut into 4 equal parts and then the mass is suspended from one of the parts। इसमें तो है ही नहीं सीरीज पैरेलल। सर क्यों कुछ तो लगाएंगी। कहाँ लगा है, देखो कहाँ लिखा है, उसने बोला है एक क्या था, स्प्रिंग था जिसको 4 हिस्सों में बांट दिया, छोटे छोटे हिस्से हो गए उसके, कितने? 4। तो हाँ कि ना, यस सर। एक बड़ा सा स्प्रिंग था, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया, L/4 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 L/4। अब एक को उठा लिया सिर्फ, अब उसके साथ मास सेम मास फिर लगा दिया, ठीक है ना? तो अगर पूरे का इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, तो इस छोटे से हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? K/4। पक्की गल है? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट होता है? इनवर्स होता है सर। तो लेंथ 1/4 हो गई, 4K। 4K, लेंथ 4K हो गई, ठीक है ना? ओके, तो अब टाइम पीरियड 2π√L/K, सॉरी L/K नहीं, M/K। मास सेम लगाया है, K कितना है? 4K हो गया, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T/2। यस सर। समझ गए? यस सर। ठीक है तब ना? चौदह तक। सर जो 8th क्वेश्चन है तुम रिवर्स में क्यों चल रही हो आज? सर, वो नहीं, गुणवीर ने सीधा 10th बोल दिया ना, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, फिर तुमने 9th बोल दिया। तो वो ऊपर ही था इसलिए सर। हाँ, मास M परफॉर्म्स सर इसमें ऑसिलेशन तो ऑफ, हमें दिख रहा है कि पैरेलल है, फिर भी गलत आंसर आ रहा है। ओ एक सेकंड पढ़ तो लूं। When hanged by spring, the spring is cut into 2 equal parts and हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली दिख रहा है, लिखा भी है उसने और दिख भी रहा है। हाँ सर, पर आंसर इसका सी आ रहा है मेरा, तो आंसर डी दे रखे। सर पहले एक का निकालेंगे ना कि बोलना जरा जागृति, तुमने क्या तो किया? सर सीधा अगर हम 2K ले लें सीधा, अरे अरे जागृति, अच्छा इसका K है, ये इसके दोनों बच्चों का कितना होगा? तो 2K। 2K। अच्छा, अलग अलग 2K होगा। टोटल कितना हो गया? 4K। 4K। तो मैंने सब क्वेश्चन में सर यही गड़बड़ की है, मैंने एक ही लेके कर दिया उसको। देखो अगर एक स्प्रिंग यूज हो रहा है तो सिर्फ एक का K लेंगे, अगर दो स्प्रिंग जैसे अरेंज कर रखे हैं वैसे उनका कंबाइंड लेंगे, K इफेक्टिव लेंगे। यस सर। ये तो मतलब सिंपल सी बात है। हाँ जी, यस सर। है ना? तो जब तक कोई अरेंजमेंट नहीं दे रखी तो हम एक ही स्प्रिंग लो ना उसमें। तो इसमें Yes. पैरेलल बोल रखा है, चलो खैर बना भी रखा है, ना भी बनाया होता तो हमें पता लग रहा है इधर पैरेलल लिखा हुआ है। और बोलो।
सर 7th अभी 7th तो नहीं है नहीं सर। जागृति? अच्छा ठीक है, हाँ 15 सर तक 15th 15. 15th. The scale of a spring balance reading from 0 to 10 kg is 0.25 meter long. अच्छा जी. The body is suspended from the balance, oscillates vertically with a period of pi by 10 seconds. The material suspended is, okay, the mass suspended is, right. तो इसमें दो चीजें हैं एक्चुअली, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन हैं इसमें. पहली इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे कुछ निकालेंगे, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे फिर निकालेंगे कुछ. तो व्हाट विल डू विद द इन्फो 1. उसने क्या बोला, देखो समझ में आ रही है चीज. ये स्प्रिंग बैलेंस वाला केस है. स्प्रिंग बैलेंस में अगर कुछ नहीं लटका हुआ तो उसकी रीडिंग, उसकी जो सुई है, जो उसकी नीडल है, वो 0 पे है. ठीक है. जब उस पे मास 10 kg लटका दिया तो ये खिंच जाएगा, हाँ के ना? Yes, 10 sir. किलो. Yes, sir. और या ये कितनी रीडिंग शो करेगा अब? 0.25 मीटर, 25. क्योंकि टोटल Yes, उसकी जो sir. लेंथ है स्प्रिंग बैलेंस की वो 0.25 मीटर लॉन्ग है. तो मतलब लास्ट में आ जाएगा. अब इससे ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि लेंथ खत्म हो गई. दिस इज 0.25 मीटर. तो एक्सटेंशन कितनी हुई? 0.25 मीटर की हुई. Yes, sir. Yes, sir. तो F और यहाँ पे mg लग रहा है और ऊपर लग रहा है kx. तो F जो है kx है और ये mg के बराबर है. तो k इंटू 0.25 मतलब 1/4 लिख लेता हूँ इसको मैं. इंटू m कितना है अपना 10 इंटू g. तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 400. यहाँ अभी तक सर ओके. टाइम पीरियड में डाल के फिर मास निकाल लेंगे. राइट. अब इन्फो 2 का यूज करेंगे हम. t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m/k. टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू यहां से आ गई, ये डाल दो. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे समझ ही नहीं आया कि लेंथ क्यों दे रखी है. तो मैंने यंग्स मॉड्यूलस के F/A/delta L सब कुछ लगा के देख लिया. हाँ. बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंट ऑफ इट्स काइंड. ठीक है, अच्छा है, मार्क कर लेना इसको. जब भी तुम लोग रिवाइज करोगे ये क्वेश्चन रिवाइज होना चाहिए साथ में. ठीक है. 19 तक एनीथिंग एल्स? सर 19th भी सेम ही है ना. 19th का स्प्रिंग बैलेंस, हाँ ये सेम ही है. Yes. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सेम फंडा है. डन है. Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया. ठीक है जी. तो ये तो था अपना क्या, स्प्रिंग पेंडुलम. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं.